असम पॉलिटिक्स एक बार फिर से नेशनल स्पॉटलाइट में है अपने इम्पेंडिंग इलेक्शंस की वजह से पर नहीं। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी बीजेपी लेड कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला लिया है जो न सिर्फ लोगों को कंफ्यूज कर रहा है बल्कि कानूनी तौर पे भी बहुत क्वेश्चनेबल लग रहा है, स्पेशली कंसिडरिंग कि अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया था जब उन्होंने असम एनआरसी के ड्राफ्ट और सप्लीमेंट्री लिस्ट के रीवेरिफिकेशन के लिए हितेश देव शर्मा द्वारा फाइल की गई रिट पिटिशन एडमिट की और यूनियन गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड एनआरसी कोऑर्डिनेटर को नोटिस इशू किया। ये ऑर्डर एक बेंच ने पास किया जिसमें जस्टिसेस पीएस नरसिम्हा एंड अतुल चंदोरकर शामिल थे। और वहीं एनआरसी अनाउंसमेंट ये है कि अक्टूबर 2025 से असम में कोई भी नया अडल्ट आधार कार्ड नहीं बनवा पाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और टी गार्डन वर्कर्स को 1 साल तक एग्जेम्पशन दिया गया है। सुनने में ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लगता है पर असल में इसका पॉलिटिकल और लीगल कनोटेशन काफी गहरा है। असम वैसे भी एनआरसी, इविक्शंस और डिटेंशंस जैसे इश्यूज के चलते पहले ही एक पॉलिटिकल टिंडर बॉक्स बना हुआ है और अब आधार जैसे नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को लेकर ऐसी स्टेट लेवल रिस्ट्रिक्शन लगानी ये सवाल उठाता है कि क्या सीएम के पास ऐसी पावर भी है और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इस केस में क्या हलचल है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट रिकैप। 2018 में जब ड्राफ्ट एनआरसी पब्लिश हुआ था तो 19 लाख लोग उसमें शामिल नहीं थे। ये बाहर रह गए लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए तब से स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर 2019 में एक सप्लीमेंट्री एनआरसी लिस्ट पब्लिश हुई जिसमें 3.11 करोड़ लोग को इंक्लूड किया गया, लेकिन एनआरसी अपडेट का प्रोसेस अभी तक इनकम्प्लीट है क्योंकि रिजेक्शन स्लिप्स इशू नहीं किए गए। अब आयरनी ये भी है कि एनआरसी का पूरा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट सुपरविजन में हुआ था और उस वक्त की बीजेपी सरकार ने इसे पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में भी यूज किया, लेकिन ड्राफ्ट एनआरसी पब्लिश होते ही बीजेपी ने खुद उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जो 19 लाख एक्सक्लूड हुए थे उनमें एक बड़ा हिस्सा बंगाली हिंदू कम्युनिटी का था, बीजेपी के स्ट्रॉन्ग वोट बैंक में से एक। तब से एनआरसी का इशू एक पॉलिटिकल स्टेलमेट चल रहा है और जो नया पिटिशन सुप्रीम कोर्ट पे फाइल हुआ है उसके पिटिशनर हितेश देव शर्मा जो पहले एनआरसी कोऑर्डिनेटर थे और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में उन्हें सीएम हिमंता के क्लोज एड के रूप में देखा जाता था, उनका कहना है कि ड्राफ्ट एनआरसी और सप्लीमेंट्री लिस्ट में मेजर एरर्स है और इनका कॉम्प्रिहेंसिव रीवेरिफिकेशन होना चाहिए। इससे पहले भी 2020 में हितेश देव शर्मा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट को कहा था कि इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग एनोमलीज, रजिस्ट्रार जनरल ने एनआरसी कोऑर्डिनेटर के ऑफिस को कह दिया था कि ऑपरेशन वाइंड अप करो और रिजेक्शन स्लिप्स इशू करो। अब दोबारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उनके सीनियर एडवोकेट मनीष गोस्वामी ने कोर्ट को बताया कि there were several concerns that the NRC contained major errors and was not error free. Our plea is for a complete re-verification of the NRC। तो ये बात क्लियर है कि असम की रूलिंग सरकार एनआरसी इशू को अलाइव रखना चाहती है ताकि इलेक्शंस में ये एक मोबिलाइजिंग टूल के रूप में काम आए जैसा कि लोग मान रहे हैं। अब आते हैं सीएम के क्लेम्स पर। सबसे पहले कानून की बात करते हैं। आधार को रेगुलेट करता है आधार एक्ट 2016। इसका सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लियरली लिखा है कि एवरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन एन आधार नंबर और रेसिडेंट की डेफिनेशन भी दी गई है कोई भी व्यक्ति जो पिछले 1 साल में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो, यानी ना तो सिटीजनशिप कंडीशन है ना कोई आर्टिफिशियल बैरियर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आधार का एडमिनिस्ट्रेशन होता है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है पार्लियामेंट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट्स की रोल सिर्फ रजिस्ट्रार तक लिमिटेड नहीं है, मतलब असम के सीएम या उनकी कैबिनेट का आधार एनरोलमेंट रोक देना लॉ के हिसाब से अल्ट्रा वायर्स है, यानी उनके पावर्स के बाहर है। फिर भी अगर कोई ऑफिसर ऐसा ऑर्डर मान ले और न्यू अडल्ट्स को एनरोल करने से मना कर दे तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास तुरंत ग्राउंड होगा इंटरवीन करने का। ऐसे स्टेप को अगर कॉन्स्टिट्यूशन के लेंस से भी देखे तो प्रॉब्लम और भी बड़ी लगती है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, क्या रैशनल बेसिस है कि एक 17 ईयर ओल्ड को अलाउ किया जाए पर जैसे ही वो 18 का होता है उसका राइट खत्म? ये डिस्क्रिमिनेशन है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, आधार अब ऑलमोस्ट एसेंशियल हो चुका है राशन, पेंशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए। डिनाइल ऑफ आधार मतलब डिग्निटी और सर्वाइवल दोनों डिनाई करना। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, माइग्रेंट वर्कर्स जो असम आते हैं उनको सर्विसेज के लिए आधार चाहिए, अगर बैन लग गया तो उनकी मूवमेंट और लाइवलीहुड दोनों ही हिट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तस्वामी जजमेंट 2017 में आधार को कॉन्स्टिट्यूशनल तब माना था जब प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन हो, मतलब रिस्ट्रिक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन और नेसेसिटी होनी चाहिए। असम का ब्लैंकेट बैन प्रोपोर्शनैलिटी के उल्टा है, एक ब्लंट हैमर जो सबको हिट करता है। अब असम गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन है कि आधार फॉरेनर्स के हाथ लग जाता है और वो उसको मिसयूज करके इंडियन सिटीजनशिप क्लेम करते हैं, लेकिन आधार एक्ट खुद इसको एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट करता है। सेक्शन 9 कहता है कि आधार
ना तो सिटीजनशिप देता है ना प्रूव करता है, ये सिर्फ रेसिडेंस का प्रूफ है, नेशनलिटी का नहीं। तो जब आधार को सिटीजनशिप के टेस्ट के लिए यूज करने की कोशिश होती है तो वो एक टूल का मिसयूज है। जैसे राशन कार्ड के बेसिस पे वोटिंग राइट्स डिसाइड करना गलत टूल फॉर गलत पर्पस। अब इस तरह के डिसीजन का असली प्राइस आम लोगों को देना पड़ता है, स्पेशली असम के यंग अडल्ट को। एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़की दिब्रुका की है जिसका कभी चाइल्डहुड में आधार एनरोलमेंट नहीं हुआ। अब वो 18 साल की होती है और जाके अप्लाई करती है, पर उसको मना कर दिया जाता है। विदाउट आधार वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे पाएगी, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगी, बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल हो जाएगा, मतलब बिना किसी गलती के वो सिस्टम से बाहर हो जाती है। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर कानून अलाउ नहीं करता तो फिर ऐसा अनाउंसमेंट क्यों? इसका जवाब शायद पॉलिटिक्स में छुपा है, जैसा लोग मान रहे हैं। असम इलेक्शन के थ्रेशोल्ड पर है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बार बार इलीगल इमिग्रेंट्स और बांग्लादेशीज का नैरेटिव पुश करते रहे हैं ताकि मेजॉरिटी असामी सेंटिमेंट्स को कंसोलिडेट कर सके। अब असम की मूव को समझने के लिए एक और कंटेक्स्ट भी जरूरी है। बिहार स्पेशल रिवीजन केस। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में आधार को ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए एसेंशियल माना था, मतलब आधार की रोल और भी सेंट्रल हो गई है। तो ऐसे वक्त में असम का आधार एनरोलमेंट स्टॉप कर देना एक तरह से वोटर्स के रोल्स श्रिंक करने का अटेम्प्ट लगता है, जैसा कि लोग अज्यूम कर रहे हैं। फ्रेश 18 इयर्स ओल्ड जो नए वोटर्स बनेंगे उनमें से कई लोग शायद रूलिंग पार्टी के लिए पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट होंगे। आधार को ब्लॉक करके इनडायरेक्टली इलेक्टोरल इंजीनियरिंग हो सकती है। तो फाइनल सवाल वही है कि क्या असम का आधार बैन लीगल है? तो सीधा जवाब है कि नहीं। ना तो आधार एक्ट अलाउ करता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल एंगल से भी देखे तो ये मूव एक कैलकुलेटेड गैम्बल है। एनआरसी के ट्रॉमा के बाद भी असामी सोसाइटी में आउटसाइडर एंड बांग्लादेशी का फियर नैरेटिव जिंदा है। उसको एक्सप्लॉइट करना ही शायद इस अनाउंसमेंट का मकसद है, जैसा कि लोग मान रहे हैं। जब लॉ और पॉलिटिक्स टकराते हैं तो कोर्ट के पास ड्यूटी होती है लॉ को प्रिवेल करने की, लेकिन तब तक ग्राउंड पे आम लोग स्पेशली यंग अडल्ट सफर करते हैं। आधार जिसका असली मकसद था इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट, उसको बनाया जा रहा है एक्सक्लूजन एंड डिसइंफ्रेंचाइजमेंट का टूल। और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आधार इज अ लीगल राइट, नॉट अ पॉलिटिकल चिप। कोर्ट्स को शायद एक बार फिर रिमाइंड करना पड़ेगा कि इंडिया में कानून की आवाज पॉलिटिक्स से ज्यादा तेज होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।